स्टूडेंट्स वेलकम टू माय न्यू वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्लास 10th की प्रश्नावली 6.4 का पहला सवाल। मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं। यदि ई एफ 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो बी सी ज्ञात कीजिए। अब इसको बेटा कैसे निकालना है? सबसे पहले तो आपको बता दें कि होता क्या है भाई, क्षेत्रफल का। पहले तो इधर लिख लेते हैं एरिया, ठीक है बच्चों। त्रिभुज जो पहले दिया है ए बी सी, ए बी और ये सी, ठीक है। उसके बाद में हमारा आता है एरिया त्रिभुज डी ई एफ, ओके। उसके बाद में जो हमारी भुजा पहले दे रखी, इसमें क्या है बच्चों? बी सी, तो बी सी लिख लो, बी सी का स्क्वायर बटे ई एफ। देखिए लास्ट में बेटा क्या है? ई एफ, तो ई एफ का स्क्वायर, ठीक है। ये कैसे किया? ये ऐसे किया, क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। तो यहां पर इसका क्षेत्रफल का स्क्वायर, इसकी भुजा का स्क्वायर और इसकी भुजा का स्क्वायर जिसका दे रखा था, ठीक है। उसके बाद में हमको पता है इसका क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हमको बता रखा है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पे लिख लेते हैं 64 बटे डी ई एफ का दे रखा है 121। देखिए बाद में है तो 121 दे रखा है। कितना दे रखा बच्चों? 121 बराबर बीसी हमको नहीं पता है, बीसी तो हमको निकालना ही है। तो यहां पे लिख लेते हैं बीसी का स्क्वायर निकालना है हमको। और यहां पर ई एफ आपको दे रखा, देखिए कितना दे रखा? 15.4। तो यहां पे लिख लेते हैं 15.4। इसका स्क्वायर कर लेते हैं क्योंकि यहां पर हो जाएगा। ये 8 का स्क्वायर है और ये 11 का, तो इसका कर लेते हैं होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में बी सी, ठीक है। अब जब इसका वर्ग है तो इसका भी वर्ग कर लेते हैं, BC का स्क्वायर, माफ करिएगा इसका भी तो स्क्वायर है यहाँ पर EF का, तो इसका भी कर ले BC और 15.4 का होल स्क्वायर। क्योंकि बार बार लिखा है, एक ही बार ब्रैकेट लगाते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर गए कट। तो क्या बचा इधर? 8 बचा, बटे में 11 बचा, उधर BC बटे 15.4 बचा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसके आगे का इधर कर लेते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। उसके बाद BC देखिए अपनी जगह पे रहेगा, तो BC इधर लिख लेते हैं अपनी जगह पे, ठीक है। और 8 बटे 11 अपनी जगह पे है, ठीक है। 8 बटे 11 अपनी जगह पे। BC के बटे से उधर जाएगा तो गुणे में जाएगा। किस में जाएगा? गुणे में। 15.4, दशमलव हटाते हैं, नीचे 0 लगाते हैं, हो जाएगा। चलिए कट करिए, तो ये हो जाएगा 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, ठीक है। तो ये आ जाएगा बच्चों आपका, अब 11 एकम 11, 11 सत्ते 77, ठीक है। अब ये नहीं कटेगा तो आपका आ जाएगा यहाँ पे बराबर लगा के 8 सत्ते 56 बटे 5। अब इसका कर लीजिए भाग, 56 यहाँ, 5 यहाँ, 5 एकम 5, कुछ नहीं बचा, 6 उतारा, दशमलव लगाया, 0 लगाया, ठीक है। या इसे अभी एक बार और हो जाता, ठीक है बच्चों। तो 5 एकम 5 बचा 1, दशमलव लगाओ, यहाँ पे 0 लगा लो, 5 दूनी 10। तो इसका आंसर क्या है हमारा? BC बराबर क्या है बच्चों? BC बराबर है 11.2 और क्या? सेंटीमीटर, ठीक है। आशा करते हैं ये वीडियो समझ में आई होगी आपको। इस वीडियो में आपको प्रश्नावली 6.4 के 5 सवाल मिलेंगे। 5 सवाल आपको पार्ट 2 में मिलेंगे। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कैसे है बच्चों? इसमें कह रहा है एक समलंब ABCD, एक समलंब हमने बना लिया जिसके लंब जो हैं बराबर हैं, ठीक है। AB और AB समांतर है CD के, जो AB है वो समांतर है CD के, ठीक है। के विकर्ण परस्पर कहां पे कट रहे हैं? O पर, ठीक है। यदि AB बराबर जो है 2CD हो, 2CD हो, तो त्रिभुजों AOB और COD के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत सरल सवाल है बच्चों। करना कैसे, बस ये देख लीजिए। सबसे पहले जो त्रिभुज दिए हैं उसको लिख लेते हैं,
त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी में, ठीक है बच्चों। त्रिभुज ए बी, इसमें देख लीजिए ये तो है हमारे शीर्षाभिमुख कोण, देख लीजिए यही तो है ए ओ और बी, ये है हमारा सी ओ डी, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण जो है दोनों में ए है, तो इधर वाले में क्या है, कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी। देख लीजिए जितना ये कोण होगा उतना ये कोण बराबर है आपस में, तो यहां पे लिख देते हैं शीर्षाभिमुख कोण। कैसे बच्चे, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। और उसके बाद में हमारा एक और कोण बराबर होगा, जो होगा ए और सी, क्या होगा, ए और ये सी, ठीक है। ये होगा आपका एकांतर कोण, ठीक है। तो ये कोण हो जाएगा हमारा ओ ए बी बराबर, देख लीजिए ओ ए बी, उधर से देख लीजिए ओ सी डी, ठीक है। कोण ओ सी डी, ये बच्चों कैसे, एकांतर कोण, एक कोण इसका एक कोण उसका, ठीक है। एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो यहां पे लिख लेते हैं आपका एकांतर कोण, ठीक है। ये रीजन लिखना जरूरी है। उसके बाद में त्रिभुज ए ओ बी हमारा जो है समरूप प्रूफ हो जाता है, समरूप है त्रिभुज सी ओ डी के बाई ए समरूपता कसौटी से, ठीक है। उसके बाद में बच्चों क्या करते हैं, उसके बाद में देखिए जब ये हमारे समरूप आ गए, ये हमने सिद्ध कर दिए समरूप हैं त्रिभुज। अब समरूप के बाद में जो है यहाँ पे डालेंगे एरिया, क्षेत्रफल भी तो देखना, क्षेत्रफल का अनुपात देखना है। एरिया त्रिभुज ए ओ बी बटे, दूसरा वाले लिख लो क्योंकि समरूप है तो बटे में, एरिया त्रिभुज सी ओ डी, ठीक है बच्चों। तो इसकी कौन सी भुजा है हमारी, ए बी, कौन सी, ए बी, ठीक है। समांतर कौन सी थी, ए बी, तो यहां पे लिख देते हैं ए बी का स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल का भुजा स्क्वायर होता है, इसका भी क्षेत्रफल का भुजा स्क्वायर कर लीजिए, सी और डी, सी डी का स्क्वायर, ओके बच्चों। इसके बाद में क्या करते हैं जरा देखिएगा ध्यान से, प्रूफ करने के लिए बच्चों यहां पर हमें ए बी बराबर तो दे रखा है, कितना है बच्चों, ए बी बराबर हम लिख सकते हैं सी डी, ठीक है, 2CD। तो यहां पे लिखेंगे एरिया त्रिभुज ए ओ बी बटे एरिया त्रिभुज सी ओ डी बराबर, ए बी की जगह हम यहां पे लिखेंगे 2CD का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो इसका क्या हो जाएगा 4, या ऐसे करके लिख लो हाफ ऑफ करके, ठीक है, ये कर लिया। उसके बाद में CD का स्क्वायर है ही यहाँ पर, ठीक है। ए बी अब यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ पर जो है आगे कर लेते हैं इसी के, 2 दूनी 4, स्क्वायर हो गया 4 और CD के ऊपर भी है तो CD का हो गया स्क्वायर, CD स्क्वायर, स्क्वायर CD से CD कट गया, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1, तो यहाँ पर जो हमारे अनुपात जो आए हैं वो क्या आए हैं बच्चों, तो ये चीज इधर लिख लेते हैं, एरिया त्रिभुज ए ओ बी अनुपात एरिया त्रिभुज सी ओ डी बराबर आया। इसका ए बी सी का क्या है बेटा, देख लो यहाँ पे लिख लो, एरिया त्रिभुज ए ओ बी बटे एरिया त्रिभुज सी ओ डी। स्किप मत करिए बच्चों, त्रिभुज ए ओ सी कितना है 4, अनुपात लगा ले, इसका कितना है कुछ नहीं तो 1, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1। आशा करते हैं सवाल समझ में आया होगा, समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने सहपाठी के साथ इस वीडियो को भेजना ना भूलिएगा। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है बेटा, सवाल ये, आकृति में एक ही आधार पर BC पर 2 त्रिभुज
ए बी सी और डी बी सी बने हुए हैं, यदि ए डी और बी सी को ओ पर प्रतिच्छेद करें तो दर्शाइए कि एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया त्रिभुज डी बी सी बराबर ए ओ बटे डी ओ है, ये दिखाना है। ठीक है बच्चों, तो इस पे सबसे पहले हम जो है खींच लेते हैं, यहां पे लिखेंगे हम खींचते हैं, क्या खींचते हैं इसमें रेखा जो खींचते हैं हम लोग ए एम लंबवत कर देंगे बी सी बच्चों, ठीक है। उसके बाद में डी सी पर लंबवत कर देंगे बी सी, ठीक है। अब ये करते कैसे, यहाँ पे सॉल्यूशन बेटा शुरू हो गया, ठीक है। ये करते कैसे, सबसे पहले आप देख लीजिए, जो ए से है, देखिए ए एम डालते किस वाली पे, बी सी पे क्या डालेंगे, ए एम, बी सी लाइन यही तो है, इस पे डाल दिए ए एम, वो भी कितना 90 का, ठीक है। और बी सी पर ही डी सी क्या डाल देते, डी सी यहां पे एन होना चाहिए, ठीक है बच्चों, यहां पर जो है आपका एन होना चाहिए। तो बी सी पर डी से डालेंगे एन, डी से डालेंगे बच्चों एन, उसी रेखा पर डी से डालेंगे एन, ठीक है। ये भी हमारा क्या है 90। अब उसके बाद में हमारा क्या कह रहा है कि ये वाले त्रिभुज, चलो त्रिभुज देख लेते हैं, तो उन त्रिभुजों को लिख भी लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी में, ठीक है बच्चों। उसके बाद में हम इनको बना लेते हैं, इसी में से अलग अलग ए बी सी बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मगर ए बी सी तो आएगा नहीं, माफ करिएगा, यहाँ पर ए बी सी तो नहीं लेने, क्योंकि हमें लेने हैं यहाँ पर जो बने हैं हमारे, जो कौन से, ये तो एम है, तो जो नए बने वो लेने हैं यहाँ पर। तो त्रिभुज बनाए ए एम ओ और त्रिभुज डी एन ओ में, ठीक है बच्चों। इसमें देखते कैसे करते हैं ये है ए, ये है एम और ये है ओ, उधर भी सेम ऐसे ही बन रहा है, ये है डी, ये है एन और ये है ओ। ये वाला तो शीर्षाभिमुख से हो जाएंगे, ठीक है। और ये हो गए 90, तो यहां पे लिख भी देते हैं। तो कोण पहले 90 वाले लिख लेते हैं कोण ए एम ओ बराबर कोण डी एन ओ, यहां पे लिखेंगे प्रत्येक 90, दोनों क्या हो गए 90, क्योंकि ये क्या है लंबवत हमने डाले हैं, ऐसे डाले हैं कि लंबवत हैं, प्रत्येक 90 अंश, ठीक है। उसके बाद में कोण ए ओ एम बराबर कोण डी ओ एन, ये क्या है शीर्षाभिमुख, देख लीजिए इधर वाला इधर वाला क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो इसे कहते हैं शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण, ओके बच्चों। उसके बाद में क्या, ये समरूप हमारा आ जाता है, त्रिभुज ए एम ओ समरूप है त्रिभुज डी एन ओ के, ठीक है। और ये किस प्रॉपर्टी से हुआ, ये हुआ बाई एंगल से, ओके बच्चों। इसके बाद में क्या करते हैं, यहां पर इसमें कौन सी भुजा है हमारी, ए एम, ये 90 वाली उसका क्या नाम है ए एम यहां पे लिखेंगे ए एम बटे उधर की कौन सी है डी एन, उधर दूसरे वाले की कौन सी है डी एन, बराबर है आपस में, डी एन इसके समानुपाती, ठीक है। और इसके बाद में इसमें देख लीजिए ये है ए ओ और उधर क्या है डी ओ, ठीक है, इधर है ए ओ बटे डी ओ, ठीक है। अब ये कौन से त्रिभुज में है हमारे, ये वाली ए एम किस त्रिभुज में पड़ रही है, ए बी सी में, ठीक है, जो एम पड़ रही है, तो यहां पे लिखेंगे एरिया एरिया त्रिभुज ए बी सी, हमने यहाँ पे भुजा देख ली कि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। अब इसे करते कैसे देख लीजिए बच्चों, एरिया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए, डी बी सी, ठीक है, ये आपके हाफ ईयरली या बोर्ड दोनों के लिए जरूरी है। तो इसमें जो है
इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इसमें लंबाई है BC और ठीक है ये चीज है AM बटे 1/2, ये भी BC है क्योंकि रेखा लंबी वाली कौन सी है, BC, ठीक है। उधर हो गया DN, क्या हो गया DN, BC से BC कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, ठीक है बच्चों। तो इधर क्या बचा, इधर बचा हमारा AM और इधर बचा DN, क्या बचा DN, ये क्या है, एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज DBC, ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं, इसके चला गया तो इसके बाद में लिखेंगे एरिया त्रिभुज ABC, क्या बात है, सारे स्केच खत्म हो गए क्या आज, कोई बात नहीं बच्चों। उसके बाद में एरिया त्रिभुज DBC बराबर, अब AM और DN की जगह हम ये वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है, यहां पे रख देते हैं AO बटे DO, ये हमने कर दिया बच्चों प्रूव्ड, ठीक है बच्चों, यही चीज दिखानी थी हमें। आशा करते हैं सवाल नंबर 3 भी आपके समझ में आएगा। इस वीडियो में आपको 5 सवाल बताए जाएंगे, आप लोग एक एक करके सारे सवाल देख लीजिए बेटा, क्योंकि ये बोर्ड और हाफ ईयरली के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आ रहे हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन में कोई भी छोटा सा डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में उसको बता सकते हैं। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 क्या है बच्चों, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, ठीक है। तो इसको करते कैसे हैं बच्चों, सबसे पहले हमको क्या दे रखा है, यहां पे लिखेंगे दिया है, ठीक है। हमको क्या दे रखा है कि मान लो पहला त्रिभुज हमने मान लिया ABC, समरूप है त्रिभुज PQR के, ठीक है, ये हमने मान लिया, ठीक है। और इसके एरिया भी क्या कह रहे हैं, इसके जो है एरिया भी जो है बराबर हैं, क्षेत्रफल एरिया त्रिभुज ABC बराबर एरिया त्रिभुज PQR, ठीक है। ये तो यहां दे रखा समरूप त्रिभुज है, उसके क्षेत्रफल भी क्या बराबर है। उसके बाद में क्या कह रहा है कि वो बताइए कि सिद्ध करिए कि वो त्रिभुज जो है वो सर्वांगसम भी होंगे, यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बच्चों, ये चीज लिखनी जरूरी, सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR, ठीक है बच्चों। उसके बाद में हम क्या करते हैं, यहां से डालते हैं उत्पत्ति, ठीक है, यानी प्रूफ, उपपत्ति यानी कि प्रूफ। अब यहां से प्रूफ करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, तो यहां पे जो है क्षेत्रफल लिख लेते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल क्या है बराबर, एरिया त्रिभुज ABC बटे में बेटा एरिया दूसरा वाला त्रिभुज PQR, ठीक है। इसके बाद में मान लो कोई त्रिभुज है हमारा जो है ABC, दूसरा त्रिभुज है PQ और ये R। अब मान लो इसकी भुजा जो है AB, उसकी भुजा PQ, फिर BC इसकी तो उसकी QR, और अगर इसकी AC तो उसकी PR। अब जो कि हम क्षेत्रफल निकालें तो क्या होगा, इन सबका स्क्वायर होगा, ठीक है बच्चों, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर, ये भी, क्योंकि त्रिभुजों के 3 भुजाएं होती हैं और क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो भुजा इसका स्क्वायर, दूसरे वाले त्रिभुज का स्क्वायर, इसका भी, ठीक है बच्चों। आगे करते हैं यहां से, तो हम इसकी जगह लिखेंगे एरिया त्रिभुज ABC बटे, इसकी जगह पे हम बेटा लिख सकते हैं इसको, देखिए दोनों बराबर है ना, तो इसको लिख लेते हैं एरिया। आपको बता दें कि हम इसकी जगह पे इसको लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं, तो इसलिए हम लोग लिख लेते हैं त्रिभुज ABC बराबर, सेम आगे वाले जैसे थे बिल्कुल वैसे रहेंगे, AB स्क्वायर बटे PQ स्क्वायर बराबर
बी सी स्क्वायर बटे क्यू आर स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बटे पी आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो गया बच्चों कट, यहां पे आया एक। ठीक है, अब एक आया तो गुणा करा लो, पी की क्यू करा लो, तो क्या हो गया ए बी स्क्वायर बराबर पी क्यू, कंची गुणा इसकी करा दी। ठीक है, तो ए बी बराबर क्या आ गया, ए बी स्क्वायर बराबर पी क्यू। ठीक है, फिर क्या आएगा कॉमा, फिर आएगा बी सी स्क्वायर अपनी जगह पर रहेगा। ये हो कैसा रहा वही बता देते बच्चों। मान लो ये एक है, उधर क्या लिखा है ए बी स्क्वायर बटे पी क्यू स्क्वायर। ओके बच्चों, तो इसकी कंची को जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में क्या होता है एक, तो ए बी की कराई हमने तो क्या आ गया ए बी स्क्वायर इक्कम ए बी पी क्यू स्क्वायर इक्कम पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही इन तीनों की एक एक करके कराए। पहले हमने इसकी करा ली बच्चों तो इतना आया, अब इसकी करा ले तो इतना आएगा क्यू आर स्क्वायर। फिर हम उसकी कराते हैं तो कितना आएगा वो भी देख लेते हैं, तो आएगा ए सी स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर। ठीक है, अब इनके सबके ऊपर क्या कर देते हैं रूट दे देते हैं। ठीक है, इन सभी के ऊपर ये देखिए रूट दिया, ये रूट दिया, ये भी रूट दे दिया, ये भी दे दिया, ये भी दे दिया बच्चों, ये भी दे दिया। स्क्वायर से रूट कट, स्क्वायर से रूट कट, स्क्वायर से रूट कट और स्क्वायर से रूट कट, स्क्वायर से रूट कट, स्क्वायर से रूट कट। तो बेटा क्या आ गया हमारा ए बी बराबर पी क्यू, ठीक है, कॉमा बी सी बराबर क्यू आर, कॉमा ए सी बराबर पी आर। ठीक है, हमारी तीनों साइडें बराबर आई, देख लो ये साइड बराबर, ये साइड बराबर, ये साइडें भी बराबर, मतलब ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर। और सर्वांगसम का यही नियम होता है। क्या होता है इसके बाद में जो बच्चों करोगे आप लोग, सर्वांगसम में यही कहता है कि क्या कहते हैं दोनों साइज भी बराबर हो, आकार भी, साइज भी बराबर हो, आकृति भी बराबर हो। तो ए बी त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के बाई साइड साइड साइड। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए बच्चों, क्योंकि आप सब भूल जाते हैं, वीडियो देख लेते हैं भूल जाते हैं लाइक करना। तो पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दिए। इस वीडियो का आखिरी वाला सवाल आपको समझाते हैं। फिर इस वीडियो का आखिरी सवाल, पांचवा सवाल, बाकी के सवाल आपको अगली वीडियो में मिल जाएंगे बच्चों, पार्ट 2 में। 6.4 का पार्ट 2 बना देंगे हम आपको, बहुत जल्दी, हो सकता कल ही पड़ जाए। ठीक है, तो इसका पांचवा सवाल है, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः क्या है, इस पे पड़ेगा डी, इस पे पड़ेगा ई और इस पे पड़ेगा एफ। त्रिभुज बनेगा, उसमें भी मध्य बिंदु से भी एक त्रिभुज बनेगा बच्चों, क्या होगा डी ई एफ और ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ओके बच्चों, तो सबसे पहले तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं कि डी ई जो बना है हमारा, जो बच्चों बना, सॉरी माफ करिए, डी एफ, जो डी एफ बना है, डी और एफ, वो किसका आधा हुआ है, वो हुआ है बीसी का आधा। देख लीजिए बीसी का आधा है, तो आधा है बीसी। ठीक है, अब हमारा डी जो है, डी ई किसका हुआ, आधा हुआ बेटा एसी का। देखिए डी ई जो है हमारा किसका है, आधा। डी ई किसका है, एसी का। कंचे कंचे में देखिए हमने अभी इससे कंपेयर किया था तो आधा था, इसका हाफ था। अब हमने इससे कंपेयर किया तो किसका हो जाएगा, हाफ। तो डी ई जो है किसका है, एसी का आधा है। ठीक है, फिर उसके बाद में बच्चों ई एफ किसका आधा हो जाएगा बच्चों, ई एफ किसका आधा होगा, देख लीजिए ई और एफ, इधर वाला क्या है, बड़ी भुजा है, ए बी, बड़ी भुजा का आधा होगा ई एफ। ठीक है, तो ए बी का आधा हो गया। ठीक है, उसके बाद में बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इसकी गुणा करा उधर भेज देते हैं। तो डी एफ तो इधर ही लिखा हुआ है, माफ करिए बच्चों, तो डी एफ तो इधर ही है, जो गुणे में है उधर जाएगा, बटे में चला जाएगा, क्या हो जाएगा बी सी, उधर क्या बचा 1/2, इधर क्या है डी ई है ना बच्चों, डी ई बटे में ए सी उधर है गुणे में, इधर बराबर क्या है तो क्या हो जाएगा बटे में, उधर क्या बचा 1/2, इधर क्या हुआ ई एफ, क्या है बच्चों ई एफ, बटे में क्या आ गया ए बी, उधर क्या बचा 1/2। और ये किससे हुआ, ये हो गया आपका बच्चों, एक थ्योरम होती है माध्यिका प्रमेय से, माध्यिका प्रमेय
से कि जिस पे भी माध्यिका पड़ेगा वो भुजा आधी हो जाएगी। ठीक है, देखिए DF और BF क्या है, आधी। ठीक है, अब देखिए जरा, अब आधी हो गई तो हमारे जो हैं बराबर आ जाएंगे। देखिए DF बटे BC बराबर किसके हो गया, DE बटे AC के। DE बटे AC बराबर EF बटे AB। अब ये सब क्या है, ये सब 1/2 1/2 1/2 1/2 हैं। ठीक है, तो हमारे क्या हुआ बच्चों, कौन से त्रिभुज हमने प्रूफ करी है, यहाँ पर DEF सर्वांग समरूप हैं त्रिभुज ABC के। चाहे आगे लिख लो चाहे पीछे लिख लो। ठीक है बच्चों, अब ये किससे, तीनों साइडें जो है हमारी बराबर आई हैं। यहाँ पे क्या लिखोगे, बाई साइड 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 से। ठीक है, उसके बाद में क्या है, एरिया भी निकालना है। इसमें क्या कह रहा है, क्षेत्रफलों का अनुपात भी बताइए। तो अनुपात निकालने के लिए क्या है बेटा, एरिया लिखते हैं त्रिभुज DEF, फिर नीचे क्या लिखते हैं बच्चों, एरिया त्रिभुज ABC बराबर में देख लीजिए यहाँ पे कौन सी भुजा है बच्चों, EF। देखिए क्या लिखा है, सॉरी DE लिखा है। देखिए DE क्या लिखते हैं, DE। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि माध्यिका कौन सी है, इस पे माध्यिका कौन सी पड़ रही है। देख लीजिए बच्चों, माध्यिका लिखनी है, ध्यान रखिएगा कौन सी चीज लिखनी है, माध्यिका। तो इस लाइन पे कौन सी पड़ रही है, AB पे DE। ठीक है, और AB पे कौन सी पड़ रही है बच्चों, AC। देखिए AD AC पर त्रिभुज ABC पर कौन सी पड़ रही है, इस वाली लाइन पे देख लीजिए बच्चों कौन सी पड़ रही है। तो यहाँ पे हो जाएगा AC, कौन सी पड़ रही है, AC। और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, एरिया त्रिभुज DEF और फिर एरिया त्रिभुज ABC बराबर, ये चीज देखो दे रखा है, ये दे रखा, DE कितना है 1, AC कितना है 2। अगर आप भूल जाए तो यहां से पकड़ लीजिएगा बच्चों। ठीक है, अब इसका कर दीजिए स्क्वायर, स्क्वायर कर दीजिए, उधर जगह नहीं बची तो आगे लगा देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा एरिया त्रिभुज DEF बटे एरिया त्रिभुज ABC बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो इसके अनुपात बता रहा ना, तो अनुपात हमारे क्या आ गए, एरिया त्रिभुज DEF बरा, यहाँ पे अनुपात लगा भी लीजिए, एरिया त्रिभुज ABC बराबर क्या है, 1:4। आशा करते हैं ये सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो बच्चों आप लाइक करना भूल जाते हैं, फिर से आपको याद दिला रहे हैं, लाइक कर दीजिए वीडियो को। अब इस चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सहपाठियों के साथ इस वीडियो को भेजना ना भूलिएगा।